पहला है ये भाग संघ और राज्य क्षेत्र नाम। अनुच्छेद 1 से 4 तक फैला इसका काम। अनुच्छेद 1 कहता, ध्यान से सुनो मेरी बात। भारत है इंडिया, जहाँ है राज्यों का संघ साक्षात। राज्य क्षेत्र इसमें 3, ध्यान से जिन्हें हम जाने। राज्यों की है सीमा, केंद्र शासित प्रदेशों को माने। तीसरा वो जो भविष्य में हम करेंगे कभी अधिग्रहण। देश की संप्रभुता का ये है पहला वरन। फिर आया अनुच्छेद 2 जो संसद को देता अधिकार। नए राज्यों का प्रवेश हो या उनकी हो फिर स्थापना आधार। वे राज्य जो इस संघ से बाहर या नए बने कभी विधान। संसद की शक्ति से होता उनका भारत में अवसान। सरल बहुमत से राह चले ना कोई जटिल संविधान। संशोधन जैसे सिक्किम को अपनाया किया उसका नव उद्बोधन। इससे जुड़ा है भाई अनुच्छेद 3 का है विधान। करता है ये परिवर्तन जो राज्यों के भीतर है स्थान। मौजूदा राज्यों के बीच यह करता हेरफेर। शक्ति संसद के हाथ में बदल दे सीमाओं का फेरे। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाए या क्षेत्र को वह घटाए। 2 राज्यों को मिलाकर नया राज्य भी वह बनाए। नाम बदल दे राज्य का, बदल दे सीमाओं की रेखा। राष्ट्रपति की सिफारिश पहले लेना हो देखा। मगर राज्य की विधान सभा दे राय चाहे जो भी खा। संसद न माने उसे रखती पूर्ण विश्वास। अंत में आया अनुच्छेद 4 दोहराता है विधान। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी बने कानून का स्थान। उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा बिल्कुल। साधारण प्रक्रिया से बनेंगे, न होगी कोई भूल। ये है हमारे संघ की भौगोलिक परिभाषा। मजबूत इसकी नींव है, देती हमें आशा। अब मोड़ लेती कहानी, सुनो नागरिकता का सार। भाग 2 है इसका नाम, करता पहचान का विस्तार। अनुच्छेद 5 से 11 तक है इसका ये फैला। कौन होगा भारतवासी, कैसा इसका प्रभाव। अनुच्छेद 5 ने दी संविधान लागू होने पर पहचान। 26 जनवरी 1950 को जिसका हुआ था समान। जो व्यक्ति था भारत में अधिवासी अभी, और शर्तें पूरी की 3 मुही हुआ भारत का सब। या तो वह भारत में जन्मा हो या माता पिता में से कोई। या संविधान से पहले 5 साल यहाँ रहा हो सोई। फिर आई विभाजन की पीड़ा, हुई बहुत सी हलचल। अनुच्छेद 6 उन लोगों को बुलाए जो पाकिस्तान से आए पल। एक तिथि रखी गई खास 19 जुलाई 1948 की बात से पहले जो आया, वह नागरिकता पाए साथ। इसके बाद जो आया तो 6 महीने रहना हो निवास। और पंजीकरण का आवेदन देना होगा विश्वास।
मगर एक वर्ग ऐसा भी था जो भारत से पाकिस्तान गया। अनुच्छेद 7 उन पर लागू जिनका मन वहाँ रम गया। 1 मार्च 1947 के बाद जो गए पाकिस्तान में वास उनकी नागरिकता हुई खत्म। ना बची कोई आस, पर जो लौट कर आए वापस पुनर्वास परमिट लेकर, नागरिकता मिली उन्हें फिर से 6 महीने यहाँ टिक कर। अनुच्छेद 8 है खास भारत से बाहर रहने वाले हित, जो भारतीय मूल के लोग थे विदेशों में थे स्थित। वे राजदूत या वाणिज्य दूतावास में कराए पंजीकरण। उनके बच्चे भी पा सकते नागरिकता का वर्ण। सबसे जरूरी बात सुनो अनुच्छेद 9 की ये आवाज। दोहरी नागरिकता भारत में नहीं रखती कोई राज। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले स्वीकार, तो उसकी भारतीय नागरिकता हो जाएगी उसी क्षण बेकार। हम हैं एकल नागरिक देश, यही है हमारा विधान। देश के प्रति निष्ठा हो एक यह